जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। कल एक महिला टीचर हैं जो बिहार में जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड है। यह कूल बनने के लिए बिहार को जो है लगातार अंग्रेजी में गालियां दे रही थी और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। वहाँ के लोगों के सिविक सेंस की बात कर रही थी कि बिहार के लोगों के अंदर सिविक सेंस जीरो है। बिहार की स्थिति बिल्कुल मतलब कि एक से एक गंदी गंदी गाली दे रही थी। बस अंतर ये है कि ये जो गाली दे रही थी वो अंग्रेजी में था, इसलिए कुछ लोग इनको थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं कि मैडम जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। क्या है पूरा मामला उसको देखेंगे। अब जो है इस महिला टीचर पर जो है कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कार्रवाई से पहले आपको जो है इस महिला का क्या कहना था उसको बता देते हैं। ये महिला एक तो पहली बात ये कह रही हैं कि बिहार के लोगों के अंदर जो है सिविक सेंस जीरो है। बहुत सारी गालियाँ भी दी इन्होंने, अंग्रेजी में गालियाँ दी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हम इस पर नहीं चला सकते हैं। दूसरा, सी इज़ ऑल्सो क्लेमिंग, वह यह क्लेम कर रही हैं कि इफ़ बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया द कंट्री वुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन, कि अगर बिहार राज्य को भारत से अलग कर दिया जाता है तो भारत विकासशील नहीं विकसित देश बन जाएगा। इस महिला का इस हद तक जो है अंग्रेजी में बयान दिया गया। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं। और देखिए ये जो मैडम सिविक सेंस की बात कर रही हैं ना, वो एक टीचर हैं और खुद इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। तो मतलब आयरनी देखिए, दोगलापन देखिए लोगों को, कि सिर्फ इन्होंने अंग्रेजी में गाली दे दिया तो किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हिंदी में गाली दिया तो उसका सिविक सेंस जीरो हो गया। लेकिन अंग्रेजी में गाली दी है इस मैडम ने तो उनका सिविक सेंस की कोई बात नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि महिला जो कह रही हैं वो सही है, मुद्दे जो उठा रही है सही है, भाई हम भी कह रहे हैं कि हमारे बिहार में बहुत सारी कमियां हैं और हम उसके ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन आप एक राज्य का नाम बताइए, आप कमेंट में सिर्फ एक राज्य का नाम बताइए, हम उसके अंदर 50 कमियां गिना देंगे। तो क्या आप उस राज्य को गाली देंगे? क्या आप उस राज्य के लोगों को गाली देंगे? क्या आप उस राज्य को भारत से अलग करने की बात कहेंगे? अगर ऐसा है तो आप एक राज्य का बस नाम बताइएगा कमेंट में, मैं उसके अंदर कम से कम 50 कमी निकाल के आपको दिखा दूंगा। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि मैडम ने अंग्रेजी में गाली दी, उसको उस पर ध्यान ना दिया जाए भाई। और सिविक सेंस की जो आप बात कर रहे हैं, डज throwing a couple of abuses in English qualify as a civic sense? Please explain it. Please, I want to ask to those people who are supporting her कि अंग्रेजी में गाली दे देने से क्या आपका सिविक सेंस अच्छा हो जाता है? और जो लोग बिहार के लोग हैं उनका सिविक सेंस ये जीरो कह रहे हैं कि उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो ये तो मामला हो गया। अब इन पर जो है जब बवाल मचा, लगातार मैंने भी इस पर पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पर। अब जो है केंद्रीय विद्यालय ने इसको संज्ञान में भी लिया है और इनके ऊपर कार्रवाई भी किया गया है। आदेश यहाँ पर दिखा देता हूँ, 25 फरवरी का ही कल ही कार्रवाई हो गई थी। इस मैडम का नाम है सुश्री दीपावली, प्राथमिक शिक्षिका, परीक्षाधीन। ये प्रोबेशन पीरियड में है। सबसे बड़ी बात देखिए, प्रोबेशन पीरियड में है। केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद को केंद्रीय सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1965 के नियम 10 उपनियम 1 क के उपबंध के अनुसार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। यह भी आदेशित दिया जाता है कि निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय मसरख होगा। सुश्री दीपाली, प्राथमिक शिक्षिका, परीक्षाधीन, प्राचार्य केवी मसरख से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगी। तो इस महिला शिक्षिका को जो है फाइनली निलंबित कर दिया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सही कदम है। भाई आपको नहीं पढ़ाना है, बिहार में दिक्कत है, आप कहीं और जाइए। आपको कोई मुद्दा उठाना है, आप सही तरीके से आप उठा सकते हैं। अगर कोई कमी है तो आप बिल्कुल कंप्लेन कीजिए, लेकिन आकर आप सोशल मीडिया पर कूल बनने के लिए बिहार के लोगों को गाली देंगी। और नहीं तो बिहार के इतिहास के बारे में कह रही हैं कि बिहार को जो अलग कर दिया जाए तो देश डेवलप्ड हो जाएगा। शायद मैडम ने सिर्फ अंग्रेजी की पढ़ाई की है, इतिहास नहीं पढ़ा होगा। भारत का जो इतिहास है वह बिहार से ही शुरू होता है। एक बार मगध का जरूर इतिहास पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि देखिए, कमियां हर राज्य में है, बिहार में भी है। कहीं पे कम है, कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहाँ के लोगों को बेइज्जत करेंगे, गाली देंगे और उस राज्य को अलग करने की बात कहेंगे। आप लोगों का इस पर क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।